देखिए, तो हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रॉपर्टीज़ में जो आज का हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ है वो है क्या, कंप्रेसिबिलिटी, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। तो आपको अगर याद होगा तो हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने जो फ्लूइड है उसका दो क्लास देखा था, एक तो लिक्विड हमने देखा था, दूसरा गैस देखा था। उसमें जब हम डिफरेंस पढ़े थे तो उसमें एक वर्ड यूज़ किए थे हम, कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे हम वो डिटेल में देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं डेफिनेशन को देखने जाऊँ तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी की वर्ड, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। जितने भी चीज़ पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली सब क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज ही हैं। तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। जो क्या मेजर करता है, जो मेजर करता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी फ्लूइड के ऊपर अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो उस प्रेशर का उसके वॉल्यूम में क्या चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है या चेंज इन डेंसिटी क्या हो रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, कंप्रेसिबिलिटी मेजर कर रहा है। क्लियर है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो क्या कर रहा है, विच मेजर चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन डेंसिटी व्हेन देयर इज एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर या लोड। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये एक कंटेनर हम लेते हैं, इसके अंदर में ये जो ग्रीन है मान लेते हैं कि ये लिक्विड या जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसका वॉल्यूम V है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, V है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इस पे P प्रेशर लगा रहे हैं तो अभी ये जो पिस्टन था वो पोजीशन 1 पे था, मूव होके वो पोजीशन 2 पे चला गया। तो जब पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे गया तो इसके वॉल्यूम में चेंज कितना आया, dB आया। तो ये कंप्रेसिबिलिटी हमें क्या मेजर करेगा, ये मेजर करेगा कि कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ा इस चेंज इन dB वॉल्यूम ऑफ dB वॉल्यूम ऑफ प्रेशर को चेंज करने के लिए। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इनिशियल वॉल्यूम V है और फाइनल वॉल्यूम मान लीजिए इसका, अच्छा इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए V1 है और इसका कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम मान लीजिए V2 आया, तो V1 से V2 में उस फ्लूइड को लाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा उसका मेजरमेंट हम किससे करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी से कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बीटा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम में चेंज करने के लिए कितना हमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। जब हम उसका मेजर करेंगे, उस वैल्यू ऑफ प्रेशर को मेजर करेंगे कि कितना प्रेशर हमें चाहिए रहेगा दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए, उसको हम बोलेंगे क्या, कंप्रेसिबिलिटी। दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कि के से डिनोट करते हैं। ये के जो है अब मॉस में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे कि जब कोई भी बॉडी होता है उसमें सब तरीके से, सब चारों डायरेक्शन से अगर फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, या इसको वॉल्यूम स्ट्रेन बोला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में कितना चेंज आता है, तो वो हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि जो कंप्रेसिबिलिटी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, कितना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ा दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। या इसको और एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन डेंसिटी अपॉन रो। तो अगर आप इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी या बीटा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सारे टर्म्स है उसको हमने लिख दिया है कि डेल्टा पी क्या है, यहाँ पे डीपी लिखे हैं तो यहाँ भी हम डीपी ही लिख देते हैं। ये डीपी हमारा क्या है, प्रेशर चेंज, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो वो प्रेशर डिफरेंस कितना हो रहा है वो वैल्यू दिया हुआ रहता है। और डेल्टा भी तो हम जानते ही हैं, चेंज इन वॉल्यूम फ्लूइड का कितना हुआ जब हम डेल्टा पी अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाए। वी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड था जो इनिशियल में, फिर डेल्टा रो क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन डेंसिटी, और रो क्या था, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इस तरीके से हमारा ये जो कंप्रेसिबिलिटी है वो वाला डेफिनेशन कंप्लीट होता है। अब देखिए जब हम लिक्विड का बात करें
तो लिक्विड के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, इवन इसको इनफाइनाइट भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जब अब के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो उस समय हमारे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बहुत ही लार्ज होती है, तो उस समय उसके रेसिप्रोकल करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 या बहुत ही स्मॉल अमाउंट होगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो लिक्विड होता है तो लिक्विड में बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसलिए लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। जबकि वहीं गैस को क्या होता है, कम प्रेशर भी अप्लाई करके हम उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो गैस होता है, गैस आर जनरली कंसीडर एज कंप्रेसिबल, गैस आर कंसीडर एज कंप्रेसिबल। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसके पहले हमने फ्लूइड की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे पिछले स्लाइड में तो हमने कंप्रेसिबिलिटी देखा, इसके पहले विस्कोसिटी भी देखा है, सरफेस टेंशन देखा है, कैपिलैरिटी देखा है, देन मास डेंसिटी देखा है, स्पेसिफिक वेट देखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा है, और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम था। मतलब ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है हमने कंप्लीट कर लिया जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। अब हमारा एक और दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में तो 2 फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया है, एक आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी हम अलग अलग क्लासिफिकेशन फ्लूइड के करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम बनाया गया है शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में, जो हमें ज़्यादा इन चारों जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड हो वो समझने में हेल्प करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइडियल फ्लूइड में। आइडियल फ्लूइड में आपको ये ग्राफ से क्या देखने को मिल रहा है कि इस ग्राफ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम विदाउट शियर स्ट्रेस, आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसको हमें फ्लो होने के लिए, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मतलब क्या कि कितना इजी तरीके से वो फ्लो हो रहा है, उसको फ्लो होने के लिए शियर स्ट्रेस की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो 0 वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस पे वो क्या होता है, हमारा फ्लो होता है। जब 2 लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस लग ही नहीं रहा है और वो इजीली फ्लो हो रहा है, तो हमने विस्कोसिटी में क्या पढ़ा था कि जब 2 लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस रहेगा तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। लेकिन जब वो शियर स्ट्रेस क्रिएट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके 2 लेयर के बीच में विस्कोसिटी की वैल्यू कितना है, 0 है, तभी तो वो इजीली फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए आइडियल फ्लूइड में हम क्या बोल सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड के लिए जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होती ही नहीं है। क्लियर है। तो पहला जो आइडियल फ्लूइड के लिए जो इम्पोर्टेंट जो की मतलब की प्रॉपर्टीज है वो हमारा क्या हो गया कि उसकी विस्कोसिटी 0 होती है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसको हम जनरली इनकम्प्रेसिबल कंसीडर करते हैं। तो दूसरा की पॉइंट क्या हो गया आइडियल फ्लूइड के लिए कि आइडियल फ्लूइड आर जनरली कंसीडर एज इनकम्प्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड आर जनरली कंसीडर एज इनकम्प्रेसिबल। तो ये 2 चीज़ हमें, 2 जो प्रॉपर्टीज है आइडियल फ्लूइड के लिए वो हमें याद रखना है। क्या, एक की विस्कोसिटी 0 होता है और वो जनरली इनकम्प्रेसिबल होता है। अब देखिए रियल में आइडियल नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, बस वो एक्चुअली एक रियल फ्लूइड को मेजर करने के लिए कि वो आइडियल के कितना ज़्यादा नज़दीक है एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। लेकिन रियल में ये आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हर फ्लूइड कितना भी हो कुछ भी हो उसमें विस्कोसिटी होगा ही होगा, उसको कुछ लिमिट तक हम कंप्रेस कर ही सकते हैं। तो ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आइडियल फ्लूइड नहीं होता है तो रियल फ्लूइड, तो रियल फ्लूइड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वो फ्लूइड जो आइडियल नहीं है। अब वो आइडियल नहीं है मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें विस्कोसिटी इसमें रहेगा। तो रियल फ्लूइड इन विच देयर इज विस्कोसिटी इज प्रेजेंट। अब वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है लेकिन विस्कोसिटी उसमें रहेगा। तो विस्कोसिटी प्रेजेंट हो प्लस उसको हम हो सकता है कि बहुत हाई प्रेशर पे हो सकता है कि वो लो प्रेशर या बहुत कम वैल्यू पे वो कंप्रेस न किया जाए, वो इनकम्प्रेसिबल हो। लेकिन जब हम फोर्स की वैल्यू एकदम इंक्रीज करते हैं, जैसे वाटर होता है, वाटर को जनरली इनकम्प्रेसिबल कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, इवन गीगा पास्कल के आसपास रेंज में चला जाता है, तो उसमें स्लाइटली हमें वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है। तो रियल फ्लूइड क्या हो सकता है, कंप्रेसिबल भी हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल भी हो सकता है। ठीक है, तो रियल फ्लूइड इट विल बी आइदर इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल।
ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें क्लियर हो गया। आइडियल फ्लूइड क्या होगा, जिसमें विस्कोसिटी जीरो और वो इनकम्प्रेसिबल हुआ। रियल फ्लूइड वो सारे फ्लूइड जो आइडियल फ्लूइड को फॉलो नहीं करते हैं या आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करते हैं, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रियल फ्लूइड। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, कुछ भी जो आपको आप आज अभी तक जितना भी फ्लूइड के बारे में आप देखे हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, हमारे रियल फ्लूइड में आ जाएंगे। अब हम थर्ड देखते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो देखिए, जब हम विस्कोसिटी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या लिया था कि जब दो लेयर के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस होता है तो एक शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, और वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितना होता है, उसके लिए हमने एक देखा था, लॉ आया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो वहाँ से ही ये होता है कि वो सारे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी को फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनके दो लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो जो शियर स्ट्रेस होगा दो लेयर के बीच में, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड को, द फ्लूइड विच फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और उस केस में क्या हो जाएगा, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हैं तो दो लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जैसे इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, वाटर। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख लीजिए, वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वाटर जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। क्लियर है ये? हमने इसका डेफिनेशन भी देख लिया क्या होता है और एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम सेकेंड देखते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नाम से ही क्लियर है कि वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी उसके लिए जो शियर स्ट्रेन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का। तो इसमें लिख लीजिए, द फ्लूइड विच नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, उसके लिए जो शियर स्ट्रेस, जो दो लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। एग्जाम्पल वाटर। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो उसको फॉलो नहीं करता है, किसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। एग्जाम्पल मिल्क, ब्लड। अब हम लोग लास्ट देखते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। देखिए, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इनिशियल में हमें इतना स्ट्रेस देने के लिए, इतना शियर स्ट्रेस अगर हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक इसमें कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस को हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो उसके बाद जो शियर स्ट्रेस हो रहा है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब समझ में आया? देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, न्यूटोनियन फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में। न्यूटोनियन फ्लूइड को जैसे जैसे आप शियर स्ट्रेस देते जाएंगे वैसे वैसे उसमें फ्लो होते जाएगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होते जाएगा। लेकिन आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में क्या हो रहा है कि रियल में हो सकता है कि आपको पहले कुछ थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा उसमें फ्लो लाने के लिए। एक बार जब आपने उतना अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू को दे दिया, थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस को दे दिया, तो उसके बाद वो सेम लाइक बिहेव करेगा, कैसा, न्यूटोनियन फ्लूइड को। मतलब फिर उसके बाद उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद जैसे जैसे आप शियर स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को, द फ्लूइड which need a threshold amount of shear stress। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। ये आइडियल फ्लूइड तो हमने नोट कर ही दिया है, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं यहाँ पे।
आइडियल फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो इसका डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, द फ्लूइड विच नीड थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ shear stress to initiate flow, threshold amount of shear stress to start or initiate flow, and once flow is initiated, once the flow is initiated, shear stress is directly proportional to shear strain, rate of shear strain, directly proportional to rate of shear strain। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या हो गया, द फ्लूइड विच नीड थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ shear स्ट्रेस। पहले हमें इतना अमाउंट, ये जो टाउ मैंने लिखा है ये क्या मैं लिख सकता हूँ, थ्रेशोल्ड अमाउंट, मतलब इनिशियल में फ्लो देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू देना पड़ेगा, उस समय कोई भी फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये थ्रेशोल्ड अमाउंट वैल्यू वो अचीव कर लिया, उसके बाद जब हमें शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करूंगा, वंस द फ्लो इज इनिशिएटेड, देन शियर स्ट्रेस जैसे ही दूंगा तो वो जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब इस पॉइंट के बाद ये जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है, प्लास्टिक फ्लूइड है, वो बिहेव करेगा सेम लाइक अ न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर है। तो इसका एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट होता है, इनिशियल में टूथपेस्ट को इनिशिएट कराने के लिए हमें कुछ वैल्यू देना पड़ता है, और एक बार जब हम दे देते हैं वो ट्यूब से बाहर आ जाता है तो फिर वो आराम से फ्लो होते जाता है। तो एग्जाम्पल आ जाएगा आपका टूथपेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। ये सारा चीज़ तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड कर, एक ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ आइडियल सॉलिड, इसको भी समझ लेते हैं कि ये आइडियल सॉलिड क्या है। देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम से, या फिर वो जो ग्राफ है उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आइडियल सॉलिड वो होता है जिसमें फ्लो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के वैल्यू कितना है, 0 है। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, आइडियल सॉलिड उसको बोल सकते हैं जिसमें फ्लो हो ही ना। क्लियर है, जिसमें फ्लो हो ही ना, जितना भी अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस लगा उसमें फ्लो हो ही ना। या ये बोल सकते हैं कि उसमें जो विस्कोसिटी होता है, जैसे आइडियल फ्लूइड में क्या था, विस्कोसिटी 0 था, लेकिन जो आइडियल सॉलिड होता है हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जो विस्कोसिटी की वैल्यू, ऑब्वियसली सॉलिड में तो विस्कोसिटी नहीं होता है, लेकिन अगर एक समय के लिए हम ये कंसीडर कर लें कि सॉलिड जो है कुछ एक तरीके से फ्लूइड है, तो उसमें विस्कोसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होगा, मतलब कि हम उसमें फ्लोट करा ही नहीं पाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल सॉलिड हो जाएगा। तो आइडियल फ्लूइड के बारे में हमने देखा क्या, विस्कोसिटी 0 होता है, इनकम्प्रेसिबल होती है, न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसका एग्जांपल हमने देखा था वाटर, रियल में इसका कुछ होता ही नहीं है ऐसा कोई फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का हमने मिल्क और ब्लड देखा था। नॉन न्यूटोनियन क्या था, जो लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं फॉलो करता है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी हमने देख लिया कि सबसे पहले एक थ्रेशोल्ड अमाउंट देना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो बिहेव लाइक सेम एज ए न्यूटोनियन फ्लूइड। फिर आइडियल सॉलिड जिसमें फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिट 1 का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।